भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है। चाहे राजा पोरस हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान हो या फिर पृथ्वीराज चौहान, सब ने अपने शासन काल में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशों में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है, जिनकी तलवार दुश्मन का सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग कर देती थी। इन महान शासकों का इतिहास ईसा पूर्व युग से शुरू होकर आधुनिक भारत तक आता है। इन राजाओं को न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी उनकी वीरता और कौशल के लिए जाना जाता है। कोई दुश्मनों को मात देने वाला महान योद्धा था तो कोई कुशल शासक जिसके राज में देश ने आर्थिक उन्नति की। अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं और उनके वंशजों का राज भारत पर रहा। सबने अपने युग में राष्ट्र निर्माण के लिए काम किया। आज हम आपको भारतीय इतिहास के ऐसे 5 महान शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम न सिर्फ भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी जाना जाता है। पहले हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक का नाम हम सब बचपन से सुनते आए हैं। वह भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। कहा जाता है कि उनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनका नाम हमेशा से महान राजाओं की सूची में शामिल रहा है। मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक को उनकी कठोरता और दयालुता दोनों के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक अशोक एक महान योद्धा थे और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत से युद्ध किए और जीते। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाते हुए शांति के मार्ग पर चलने का फैसला किया। बौद्ध धर्म को देश दुनिया में फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। कहते हैं कि समय के साथ अशोक महान सम्राट और विचारक के रूप में उभरे। दिग्विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया। उन्होंने आम लोगों का सम्राट बनने पर जोर दिया और इसमें सफल भी रहे। उनके शासनकाल में ही कई प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुख हैं। 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप आज एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। अशोक स्तंभ से लिए गए अशोक चक्र को भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया गया है और 4 शेर वाले चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान दिया गया है। अगले शासक जिनके बारे में पढ़ेंगे वो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इतिहास की चर्चा हो और सम्राट चंद्रगुप्त का नाम न लिया जाए, ऐसा संभव नहीं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत का पहला सम्राट माना जाता है, जिसने लगभग पूरे भारत में अपना शासन फैलाया। चंद्रगुप्त के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मगध से नंद वंश को समाप्त कर अपना शासन स्थापित किया और फिर अलग अलग खंडों में विभाजित भारत को अखंड भारत बनाया। इतिहासकारों के मुताबिक चाणक्य को जब यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर यानी सिकंदर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है, तब उन्होंने भारत के सभी राज्यों को एक साथ लाने के लिए योग्य राजा की तलाश शुरू कर दी। उनकी यह खोज चंद्रगुप्त पर आकर खत्म हुई। चाणक्य के मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त ने सिंधदर के सेनापति सेल्यूकस को युद्ध में हराया और उनके साथ संधि की कि वे कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में न सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया बल्कि इसकी आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। अगले शासक जिनके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज। इस महान मराठा शासक के बारे में कौन नहीं जानता है। शिवाजी एक तरफ जहां वीर योद्धा थे, वहीं दूसरी ओर बेहद दयालु शासक भी थे। बताया जाता है कि पुणे में जन्मे शिवाजी शाहजी भोसले ने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध शिक्षा ली। इन्हें गुरिल्ला युद्ध तकनीक का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि मुगलों के खिलाफ इन्होंने इसी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति के बारे में आज भी बात की जाती है। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार होने के साथ साथ वह प्रगतिशील शासक भी थे। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उनके राज्य में सभी लोग बिना किसी भेदभाव के रहते थे। उनकी सेना में कई मुस्लिम योद्धा बड़े ओहदों पर आसीन थे। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से लोगों ने शिवाजी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया था। अगले शासक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। उन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर के साथ साथ दिल्ली के साम्राज्य पर भी राज करने वाले पृथ्वीराज चौहान अपनी युद्ध कुशलता के लिए जाने जाते हैं। अजमेर का शासन उन्हें अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद मिला था, लेकिन दिल्ली का उत्तराधिकारी उन्हें उनके नाना और उस समय दिल्ली के शासन अनंतपाल ने घोषित किया। पृथ्वीराज की जीवनी को उनके दोस्त और राज्य के महान कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासोक में वर्णित किया है।
कहते हैं कि उन्होंने गौर शासक मोहम्मद गौरी को पहली बार युद्ध में हराया था और हर बार जीवनदान दिया, लेकिन दूसरी बार पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और गौरी ने उनकी आंखें भी निकलवा दी थीं। लेकिन अपने दोस्त चंद्रबरदाई की मदद से उन्होंने खुद प्राण त्यागने से पहले मोहम्मद गौरी को खत्म किया। आज के इस वीडियो में 5वें शासक जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है महाराजा रणजीत सिंह। शेरे पंजाब के नाम से विख्यात महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बताया जाता है कि उन्होंने ही 19वीं सदी में सिख शासन की शुरुआत की थी। बचपन में चेचक की बीमारी में अपनी एक आंख गंवाने वाले रणजीत सिंह एक कुशल शासक थे। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कहते हैं ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उन्होंने अपनी सेना को लड़ाई की खास तकनीकें जैसे मार्शल आर्ट सिखवाए और सिख खालसा सेना तैयार की। कहा जाता है कि सिंहासन पर बैठने के बाद भी उन्होंने कभी राजमुकुट नहीं पहना, क्योंकि सिख धर्म में भगवान के सामने सबको एक बराबर माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का नायाब कोहिनूर हीरा कभी महाराज रणजीत सिंह के खजाने का हिस्सा हुआ करता था। लाहौर में अपनी आखिरी सांस लेने वाले इस महान शासक ने अपने जीते जी अंग्रेजों को पंजाब पर कब्जा नहीं करने दिया था। भारत के वीर शासकों की कड़ी में आज हमने 5 शासकों के बारे में पढ़ा। आगे और भी ऐसे ही वीर शासकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके इतिहास को जानेंगे।